साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और ये बात आप लोग भी जानते होंगे और आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे कि जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है UPSSC का, जिसे PET कहा जा रहा है, तो उसी की तैयारी में मैं भी लगा हुआ हूँ। आप लोग भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, उसको लेकर के कुछ बच्चों के डाउट और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो मैं यहाँ पर पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताने वाला हूँ विद प्रूफ। तो आप लोग मेरे साथ तैयार रहिएगा इस प्रोसेस को कंप्लीट सुनने के लिए। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ लोगों का सवाल था कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम, जैसे हमारी डिग्री को लेकर के बात हो रही है, मार्कशीट को लेकर के बात हो रही है वो। और दूसरी बात, जैसे हम लोग अभी अपनी जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के वो नहीं फिल किए हैं हमने कहीं भी, तो उसको कैसे कराया जाएगा वो सब। और उसके साथ ही साथ हम अपने कौन से डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा में लूँगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। और एक बात मैं साथ ही बता दूं, साथियों इसमें बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया गया है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नाम विशेष तौर से हाइड किए गए हैं। एक्चुअल में बात यह है कि ये मेरा पेपर नहीं है, या मेरा जो एक्चुअल में DB का फॉर्म है। मैं बता देता हूँ आपको साथ ही साथ कि DB है स्टेनो का, जो अभी 2016 का था, जिसका फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन स्टेनो का फाइनल रिज़ल्ट मतलब जिस दिन स्टेनो का इंटरव्यू होना था, उसी के साथ साथ होना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी सारी बातों को यहाँ से उठा लेना है। तो मैं इसी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो ये कॉल लेटर भी है, साक्षात्कार पत्र है, इंटरव्यू लेटर है। तो ये मेरा नहीं है, इसलिए मैंने जानकारियाँ हाइड की हैं। अगर मेरा होता तो मैं आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें शो करता, लेकिन फिर भी तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ साथ उनको देखते चलिएगा। तो इस प्रकार से आपका इंटरव्यू लेटर मिलेगा। साथियों मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, बस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या करना था, आयोग की वेबसाइट से जब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे अभी टाइपिंग के रिजल्ट्स के साथ ही साथ, तो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। क्योंकि हमें साक्षात्कार तो कराना नहीं है, लेकिन हमें एक आवेदन पत्र भरना होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से, जैसे कि हमने फॉर्म स्टार्ट करते हुए, यानी कि जब फॉर्म आए थे उसके जैसे ही वो सारी डिटेल हम लोग इसमें भरेंगे। उसके साथ ही साथ हमें लगाना होगा इसी के साथ एक पत्र और या फॉर्म यू कह लीजिएगा डाउनलोड होगा, जिसे हम अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें अटेस्ट करनी होंगी उसके साथ। और उसी के साथ आपको एक फिल करना होगा इंडेक्स कार्ड, और उसके साथ ही साथ आपको भरना होगा अपने प्राप्तांकों का विवरण, जो मैं अभी बता रहा था। उसके लिए एक अलग से फॉर्म होगा जिसमें आप अपने सारे मार्क्स, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, वो सारे मार्क्स आप उसमें भर सकते हैं। और उसी के साथ साथ विवरण के साथ साथ आप उनकी देखें कि प्रमाण पत्रों की और अंक तालिकाओं की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता और संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री या आरक्षण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। क्योंकि साक्षात्कार के साथ ही इंटरव्यू DB हो रहा था, तो इसलिए ये चीज़ साथ में लेकर के जानी थी। अब मैं आपको स्पेशली, ये तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ही लेंगे क्योंकि कॉल लेटर है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 को आप मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। यदि आप पद की पात्रता की शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा आपका अभ्यर्थन या साक्षात्कार निरस्त किया जा सकता है। यहाँ से देखिएगा, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग कि आपकी जो अंक तालिका है उसको मूल प्रमाण पत्र या डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको डिग्री लेनी ही पड़ेगी। केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्था यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड ने नियमित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग उपाधि भी कहते हैं,
नहीं दिए गए हों तो उनके लिए औपनिबंधिक यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा। तो आप समझ गए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास डिग्री अभी नहीं है तो वो प्रोविजनल डिग्री अपने कॉलेज से, स्कूल से ले सकता है, और अगर ओरिजिनल डिग्री आ गई है तब तो कोई दिक्कत उसकी है ही नहीं है। तो बात मेरी समझ गई। पहला जो पॉइंट है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रोविजनल डिग्री इसमें चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, या खाली मार्कशीट से काम हो जाएगा। तो ना तो खाली मार्कशीट से काम होने वाला है, उसमें आपकी जो डिग्री है वो भी चाहिए होगी, और अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आपको उसमें प्रोविजनल डिग्री का प्रावधान भी मान्य होगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस इंटरव्यू लेटर में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो ऊपर वाली कि हमें कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। अभी मैं उन फॉर्म्स का डिटेल आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारा उस फॉर्म को भरने का कोई अभी मतलब नहीं है। जब हमारे फॉर्म्स आ जाएंगे तब मैं उसको कैसे भरना है वो सारी चीज़ें भी आपके साथ लेकर के आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग इन प्रपत्रों को मेरे साथ देख लीजिएगा। और एक चीज़ और, मैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी हैं 10 मेरे पास पूरे पेजेस हैं, तो 10 पेजेस में अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आवेदन पत्र है ये इस प्रकार का है। इसमें एक फ़ोटो आपका लगेगा, इसमें बाकी विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या और आवेदन करने की अंतिम तिथि। साथियों ये भी आपको ध्यान में रखना है, आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको पहले से ही प्रिंट मिलेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट मिलेगा, रोल नंबर प्रिंट मिलेगा। और आवेदन पत्र में वही सारी चीज़ें जो आपने अपने फॉर्म भरने के समय भरी थी, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही मैं आपको शो करूँगा। बाकी आप लोग नीचे क्या बोलते हैं, जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के इस पूरे फॉर्म को आप देख सकते हैं। इसमें 3 पेज हैं, आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र में ये पहला पेज है, दूसरे पेज में ये सब देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी शैक्षिक और प्राविधिक परीक्षाओं जिसमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण देना है। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम, इसमें हाई स्कूल के भी, इंटरमीडिएट भी, स्नातक भी और स्नातकोत्तर भी, यानी कि ये आपको पूरा सारा कुछ भर करके देना होगा अपने इसी आवेदन पत्र में। और उसी के साथ अगर कुछ आप खेल कूद या व्यायाम में इस तरीके का कोई अगर प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है वो भी लगा सकते हैं, ये भी आपका अधिमानी अर्हता में काम करेगा। अगर नियुक्ति है कहीं पर तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें भरी जाएंगी, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे हैं। ठीक, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। नीचे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जा कर के लिंक पे जाएंगे आप, वहाँ पे सारी जानकारी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी आवेदन पत्र आपका भरा जाएगा। उसके बाद है प्रपत्र 2, जिसे प्रमाणीकरण प्रपत्र कहा जाता है। तो ये वाला प्रपत्र, और इसमें भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। माता पिता का नाम, वही कॉमन चीज़ें हैं सारी, कुछ नहीं करना, पता वता और ये सारी चीज़ें, स्कूल कॉलेज और ये सब चीज़ें, तो ये सब भर दी जाएंगी। मैं इसको यहाँ पे रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी फॉर्म को फिलअप नहीं कराने का नहीं है, बस बात को दिखाना है। एक इंडेक्स कार्ड आपको मिलेगा, ये इंडेक्स कार्ड भी आपको भरना है। तो ये तीसरा है, प्रपत्र 3 है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा और ये सभी के लिए मिलेगा, उसमें टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं, हाँ ये, और इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रपत्र 4। चलिएगा इस पे आ जाइएगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारे प्राप्तांकों का विवरण कैसे लिया जाएगा और कैसे हमें ग्रेडिंग मिलनी है, यानी कि कैसे हमारे जो इंटर के और ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक भरना पड़ेगा ये अपना स्कोर, जितना भी प्राप्तांकों का विवरण है वो पूरी डिटेल के लिए एक फॉर्म आपको पूरा मिलेगा। देख सकते हैं आप सामने, इस तरीके से पूरा फॉर्म होता है। मैं इसको पूरा दिखाऊंगा, इसमें आपकी ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। इसमें जो भी होगा उसका नाम वगैरह पहले से प्रिंट होकर के आएगा, और इसमें प्राप्तांकों का विवरण, कौन कौन से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक, और अगर आप स्नातकोत्तर भी हैं वो भी, और अगर कोई अन्य परीक्षा भी आपकी है तो वो भी आप यहाँ पर लिख करके उसका विवरण दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सारी डिटेल भर जाने के बाद क्या करेंगे, नीचे आप देखेंगे जिसमें आपका ग्रैंड टोटल देना होगा, उसमें श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, अगर फर्स्ट क्लास की हैं तो 6% से ज़्यादा, या फिर आगे की जो जानकारी है वो
और ये सारी आपको सर्टिफाई करनी पड़ेगी कि ये जानकारी सारी आपकी विश्वसनीय है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे सिग्नेचर आपके कर दिए जाएंगे और इस तरीके से आपके प्राप्तांकों का विवरण यहाँ पे कंप्लीट तौर से भर दिया जाएगा और इसी के आधार पर आपको ग्रेजुएशन के और जो अन्य मार्क्स हैं वो आपको दे दी जाएंगे। मेरी बात आपको अगर समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आपको दिखाना होगा एक सर्टिफिकेट, ये भी सर्टिफिकेट का नाम आ रहा है, एक फॉर्म आपको और भरना पड़ेगा और ये है वरीयता क्रम का। किसका? वरीयता क्रम। तो साथियों, आप लोग कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं या कौन सा डिपार्टमेंट आपको पहले चाहिए, तो उसके लिए आपको एक वहाँ पर इस तरीके से वरीयता क्रम का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपने पदनाम को लिख सकते हैं कि कौन सा पहले नंबर पे चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे, उसमें आप सामने फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म कैसा रहेगा? जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना पड़ेगा, इसमें रोल नंबर भरना पड़ेगा, इसमें नाम भरना पड़ेगा और जन्म तिथि भरनी पड़ेगी। और बाकी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं आपकी परीक्षा में, वो सारी वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर विभाग का नाम पूरा मिल जाएगा, पदनाम भी मिल जाएगा। पदनाम तो जैसे हमारे में जूनियर असिस्टेंट है तो जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे आशुलिपिक यानी कि स्टेनो था तो स्टेनो। पदों की संख्या आगे दी हुई है और वरीयता क्रम में जैसे 1 लिखना है तो 1, यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे 1, इस तरीके से। तो अगर यही क्रम है आपका तो इसी तरीके से भर देंगे, और ये क्रम आपका नहीं है तो आप अपने हिसाब से इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कम थी, 14 प्रकार के डिपार्टमेंट थे, उनको भरवाया गया और उनका वरीयता क्रम करवाया गया स्टूडेंट से। तो ये सारी चीज़ें आप रखें और ध्यान से कोई भी कॉलम रिक्त ना रखें, यानी कि आपको जितनी भी पोस्ट हैं उन सबको वरीयता क्रम देना ही है। तो आप लोग जो 2019 से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हैं, आप प्रॉपर तरीके से देख लें कि आपको कौन सी पोस्ट क्रम में रखनी है और इसको अभी से ध्यान में रखें। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर इस तरीके से मार देने हैं आपको, ठीक है, जैसे मैं अपना। तो ये सारी चीज़ें। और एक लास्ट वाली बात, ये तो आपको पता ही है, ये स्व घोषणा पत्र होता है। इसको मैं दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आप अभी भी जब भी कोविड वाला टेस्ट करा रहे हैं तो कोविड टेस्ट के लिए ये आप पहले से ही भर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें। कोविड टेस्ट करने के बाद जब आपको भरना होता है तो वो आरोग्य सेतु डाउनलोड है या नहीं है, उसका विवरण आपने कैसे दे रखा है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बुखार खांसी या कोई दिक्कत है कि नहीं है, अनावश्यक विचरण नहीं है, और वही सारी चीज़ें आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है, अभ्यर्थी का ऑक्सीजन लेवल कितना है, और उसमें हस्ताक्षर, प्रभारी का नाम, कोविड हेल्प डेस्क और टेबल संख्या, और इसके बाद ये सब चीज़ें करके आपको फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं। अब एक चीज़ और कि ये सारी प्रोसेस कितने दिन चलेगी या क्या होगा, तो वो बात तो आपकी अभी 29 तारीख के बाद ही डिक्लेयर होगी। और 29 तारीख के बाद मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा समय निकाल करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस बात को लेकर के कि क्या क्या सिस्टम उसमें होना है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसमें क्या होगा, फाइनली जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी का सेट वो मिला करके आपको आयोग में ही जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप लोग वहाँ से जा सकते हैं। ऐसा भी मैं कुछ अभी एक चीज़ लाइन और शायद मिस हो रही है, वो मैं आपको देख करके अभी बताता हूँ। इसी से जुड़ी हुई जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये उसी से जुड़ी हुई बात है। नीचे शायद कहीं हो, अगर होता है तो सही है, नहीं तो मैं फिर वो तो आप खुद पढ़ भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बार ट्राई कर लेता हूँ। शायद चलिएगा, जहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के आप समझ गए मेरी बात को पूरा। आगे क्या प्रोसेस होनी है और क्या क्या चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखनी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपनी तैयार रखिएगा। जिसके पास अंक तालिका या इस प्रकार से कोई चीज़ें हैं वही चीज़ें। और एक सवाल और काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट है या फिर जो भी अंक तालिका है वो कब की होनी चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का ही होना चाहिए। हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग केसेस होते हैं, तो फिलहाल आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले होने चाहिए। और बाकी सब कुछ ठीक रहा तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं बोल रहा हूँ सभी के लिए।
और सभी लोग मिले जुले रहें, और चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को उसमें, क्योंकि सारे लोग जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में क्वालिफाई किए हुए हैं। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।